सुप्रभात। हिंदी किस क्लास में हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ेंगे। अध्याय 4, अध्याय का नाम है भरत महिमा। रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी। पद संख्या 8 का आज हम अध्ययन करेंगे। पहले पद को पढ़ते हैं, आप सभी ध्यान सुनेंगे। दोहा है, मिल सपे मेरी सूद नहीं, केवट भेटूं राम। भूरि भाई भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। भेटो लखन ललक लघु भाई, बहुर निषाद लीन उरलाई। पुनि मुनि गंदुई भाई ने बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। सानुज भरत उमग अनुरागा, धरसी से पद पदुम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल पर से बैठाए। से अशेष दीन मन माही, मगन स्नेह दे सुधनाही। सब विद सानुकूल लख सीता, बे निसाच उरे अब डर बीता। कोई कुछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर केवट धीरज धरी, जोर पान बिनवत प्रणाम करी। शब्दार्थ लिख लेंगे। मिल सप्रेम मन प्रेम के साथ मिलना। रिप सूदने तात्पर्य शत्रुघ्न। केवट मीन्स केवट। भेटो माने भेटना, गले लगाना। लक्ष्मण प्रणाम माने प्रणाम। ललक मीन्स उमंग। लीन माने लेना, उर मीन्स हृदय। मुनिगण माने मुनियों का समूह या अभिमत माने अपनी इच्छा अनुसार। आशीष माने आशीर्वाद। पाई माने प्राप्त करना। सानुज माने शत्रुघ्न। अनुरागा माने प्रेम। सी माने सीता जी। पद पदुम परागा तात्पर्य पद पदुम परागा, कमलवत रूपी चरणों की धूल। पुण्य पुण्य माने फिर या बार बार। प्रणाम माने प्रणाम। परस माने स्पर्श करके। आशीष माने आशीर्वाद। सुध माने याद। सानुकूल माने अपने अनुकूल। निसोच माने निसंकोच। धीरज माने धैर्य। विनम्र माने विनती करते हुए। प्रणाम माने विनती, विनम्र प्रणाम माने प्रणाम। विनोद माने स्तर पर दंडवत। संदर्भ पूर्वक रहेगा प्रसंग में। यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी राम, लक्ष्मण, भरत, सीता इत्यादि सबका जो मिलन हो रहा है, उनके मिलन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सबका परस्पर मिलन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मिल सपे मेरी सूद नहीं, केवट भेटो राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम अत्यधिक प्रेम के साथ या बड़े ही प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलते हैं। अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से मिलते हैं। छोटे भाई शत्रुघ्न से मिलने के बाद केवट को अपने गले से लगा लेते हैं। केवट से भी मिलकर के उसे अपने गले से लगा लेते हैं। कौन कह रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम अति उमंग के साथ या अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने छोटे भाई भरत से शत्रुघ्न से मिलने के पश्चात केवट से मिलकर के उनसे अपने गले से लगा लेते हैं। भूरे भाई बेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। और दोनों भाई शत्रुघ्न और भरत लक्ष्मण को प्रणाम करते हैं। और लक्ष्मण जो दोनों भाइयों को अपने गले से प्रसन्नतापूर्वक लगा लेते हैं। अति प्रेम के साथ दौड़ करके उन दोनों को अपने गले से लगा लेते हैं। लक्ष्मण को प्रणाम करते हैं कौन कौन? भरत और शत्रुघ्न। और लक्ष्मण जो अत्यंत प्रेम के साथ दौड़ करके उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं। बेटो लखन ललक लोग भाई,
लक्ष्मण जी दोनों छोटे भाइयों को उमंग के साथ, बड़े रोमांच के साथ अपने सीने से लगा करके आलिंगन करते हैं, अपने सीने से लगा करके आलिंगन करने लगते हैं, अर्थात गले मिलने लगते हैं। बहु निषाद लीन उल्लाऊ, और निषाद राज को भी अपने सीने से लगा लेते हैं। पुण्य मुनिगण भाई ने बंदे, इसके पश्चात दोनों भाई अर्थात शत्रुघ्न और भरत वहां पर उपस्थित मुनिगणों से वंदना करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। उनकी वंदना करके आशीर्वाद लेते हैं और अपने इच्छा अनुसार या अपने अनुकूल आशीष पा करके, आशीर्वाद पा करके अत्यधिक आनंदित होते हैं। कौन कौन? भरत और शत्रुघ्न। वहाँ पर उपस्थित मुनियों से वे दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत प्रणाम करने के बाद उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उन्होंने जैसा सोचा था अपने मन के अनुकूल या अपने अनुकूल उन मुनियों और अपने भाइयों से आशीर्वाद पा करके मन ही मन बहुत आनंदित होते हैं। सानुज भरत उमंग अनुरागा, भरत और शत्रुघ्न जो है प्रेम में एकदम डूब गए, प्रेम के उमंग में एकदम डूब गए हैं दोनों भाई। धरसी पद पदुम परागा, और उस उमंग एवं प्रेम के साथ, अत्यंत उमंग एवं प्रेम के साथ सीता जी के चरण कमलों की धूल को, सीता जी के चरण कमलों की धूल को अपने सिर पर लगा लेते हैं। कौन? भरत और शत्रुघ्न। कि सानुज भरत उमंग अनुरागा, दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न एकदम प्रेम के उमंग में डूब गए हैं, इतने अधिक प्रसन्न हो गए हैं उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। और उमंग में प्रेम में डूब करके सीता जी के चरणों के धूल को अपने माथे से लगा लेते, अपने सिर पर लगा लेते हैं। पुण्य पुण्य कृत प्रणाम उठाए और सीता जी उन्हें दूर से सीता जी से प्रणाम, दंडवत प्रणाम करते हैं। उनके चरणों की धूल को लगा करके, सीता जी के पैर के चरणों की धूल, कमलवत रूपी चरणों की धूल को लगा करके, कौन को लगा रहे हैं? भरत और शत्रुघ्न सीता जी के कमलवत रूपी चरणों की धूल को अपने माथे से लगाते हैं और उनसे बार बार प्रणाम करते हैं। किससे कर रहे हैं? सीता जी से। पुण्य पुण्य कर प्रणाम, सीता जी से प्रणाम करें और सीता जी दौड़ करके शत्रुघ्न और भरत को अपने कमलवत रूपी हाथों से उन्हें उठा करके उनके सिर पर अपने हाथों को रख करके आशीर्वाद देती हैं। कहते हैं कि सिर कर कमल परस बैठाए। जब भरत और शत्रुघ्न सीता जी को दूर से बार बार प्रणाम करते हैं तो सीता जी दौड़ करके उन्हें उठाती हैं। प्रणाम कैसे करते हैं? दंडवत प्रणाम करते हैं। और तो सीता जी दौड़ करके उन्हें प्रेमवश उठाती हैं, उठा करके अपने कमल रूपी हाथों को उनके सिर पर रख करके आशीर्वाद देते हुए उन्हें बैठाती हैं। सब से अशेष देन मन माही, सीता जी ने भरत और शत्रुघ्न के मन के अनुकूल ही जैसा उन्होंने सीता जी से आशीर्वाद लेने का मन बनाया था, मन में सोचा था, उसी प्रकार सीता जी से उन लोगों ने आशीर्वाद को प्राप्त किया। भरत और शत्रुघ्न ने आशीर्वाद प्राप्त किया। मगन स्नेह देह सुध नाही, और मन के अनुकूल आशीर्वाद सीता जी के द्वारा पा करके भरत और शत्रुघ्न अपने शुद्ध बुद्ध हो जाते हैं। कि मगन स्नेह देह सुध नाही, अब उन दोनों लोगों को अर्थात भरत और शत्रुघ्न को अपने शरीर का भी शुद्ध बुद्ध नहीं है। सब विद सानुकूल लख सीता,
भय निशेष उर अपडर बीता। भरत और शत्रुघ्न के मन में जो डर और संकोच था, जो आशंका थी, जिसका आशंका और भय था कि कहीं हमारे जाने पर भगवान राम लक्ष्मण सीता कहीं अन्यत्र न चले जाएं, कहीं दूसरी जगह न चले जाएं, वो सब डर और उनके मन में जो तमाम प्रकार की आशंकाएं थी, अपनी इच्छा के अनुरूप अनुकूल आशीर्वाद पा करके सब प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। कोई किछु कहे न कोई कुछ पूछा। वहाँ तो कोई न तो किसी कुछ कहता है कुछ और न कोई किसी से कुछ पूछ रहा है, न तो कोई किसी को कुछ कह रहा है और न ही कोई किसी से कुछ पूछे। सब केवल प्रेम में मगन, एक दूसरे को देख करके, एक दूसरे से मिल करके सब प्रेम में एकदम मगन है, एकदम लीन है। प्रेम भरा मन निज गति छूछा। सबका मन केवल प्रेम से भरा हुआ, सबका हृदय, सबका दिल, सबका मानस पटल केवल प्रेम से भर गया है। उसके आगे उनके हृदय में कुछ है ही नहीं, प्रेम के अलावा उनका हृदय खाली। तेहि अवसर केवट धीरज धरी। उसी समय, तेहि अवसर, उसी समय केवट निषाद राज धीरज धर, धैर्य को धारण करके जब देखता है कि कोई किसी से कुछ बोल ही नहीं रहा, इतने लोग मग्न हैं प्रेम के वशीभूत होकर के, एक दूसरे से कोई कुछ बात ही नहीं कर रहा है, इसके अतिरिक्त कोई उनकी किसी के मन में कुछ बात आ ही नहीं रही है, तो उन्होंने अपने मन में धैर्य के साथ धीरज को रखा और धीरज रख करके जोर पान माने दोनों हाथों को जोड़ करके विनम्र विनती करते हुए या दंडवत प्रणाम करते हुए कहता है। आगे क्या कहते हैं, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं कि नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुरलोक, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। हे प्रभु, केवल यही हाथ जोड़ करके उनसे दंडवत प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर कहता है भगवान राम से, हे प्रभु, हे नाथ, हम लोगों के साथ गुरु वशिष्ठ, मुनिनाथ, मुनि के नाथ गुरु विश्वामित्र, वशिष्ठ और माता तथा संपूर्ण अयोध्या के लोग भी आए हैं। सेवक सेनप सचिव, सेवक सचिव सब आपके दर्शन करने के वियोग में दुखी हैं। आपका दर्शन करने का जो दुख था, जो वियोग था, आपके बिछुड़ने का जो वियोग था, वे सभी हमारे साथ माताएं, गुरु विश्वामित्र, वशिष्ठ जी, मंत्री, अयोध्या के संपूर्ण लोग हम लोगों के साथ आए हुए, पधारे हुए हैं। यही बात केवट जो भगवान राम से कहता है। बस आगे वीडियो में, अगली वीडियो में